Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm your inorganic chemistry teacher. Welcome to official YouTube channel of Bansal Academy. जैसे कि आप लोगों को पता है हम 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं सीएसआई नेट केमिकल साइंस के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म सिंबल्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज जो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो हम करेंगे टर्म सिंबल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो कौन कौन से रूल्स होते हैं। काफी फ्रीक्वेंटली इनके क्वेश्चंस देखे जाते हैं। बेसिकली 2 मार्क्स में भी आ जाता है इसका क्वेश्चन, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। वैसे 2 मार्क्स में इसका जो हमारे पास रहता है क्वेश्चन वो देखा जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे टर्म सिंबल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल के टर्म सिंबल की बात हो रही है, क्लियर है। तो अगर हम किसी एटम के लिए टर्म सिंबल निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हम D2 के लिए टर्म सिंबल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो D2 के लिए टर्म सिंबल अगर हम निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं हम 2s+1, ऊपर स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, यहाँ पे L वैल्यू लिखते हैं, नीचे J वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम निकालते हैं क्या टर्म सिंबल किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अगर हमने बात करना हो किसी एटम की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पे हो रही है हमारे पास मॉलिक्यूल की बात। तो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, जो कि हम कहाँ से लेते हैं, एमओटी से लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, यहाँ से एमओटी से हम सीखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है जो, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से उन ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आता है एमओटी से। ठीक है, तो अगर जैसे हम बात करें D2 सिस्टम की, तो D2 सिस्टम ऐसे होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकालें तो L की वैल्यू कितनी आती है, L की वैल्यू यहाँ से आती है 3। ठीक है, 2+1 3। ठीक है, तो L3 मतलब F। ठीक है, और बात करें S की वैल्यू की, तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी होगी, प्लस हाफ है स्पिन दोनों, यानी कि स्पिन होगी 1। तो 2s+1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2s+1 आ जाता है यहाँ से 3, तो इसके लिए टर्म सिंबल आ जाता है 3f। बात करें J वैल्यू की, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हंस रूल लगाते हैं। हंस रूल क्या बोलता है, अगर लेस देन हाफ फिल्ड हमारे पास कोई ऑर्बिटल है तो हमारे पास जो J वैल्यू होती है वो होती है L-S। ठीक है, तो L कितना है, 3 है, तो 3 - 1 इज 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टर्म सिंबल जो होता है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऐसे आ जाता है इसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मतलब है टर्म सिंबल हमने कैसे निकाला, हमें एल और एस की वैल्यू चाहिए थी और जे की वैल्यू, वो हमने कहाँ से निकाला, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के। ठीक है, वैसे ही अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमें मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज है वो पता होने चाहिए टर्म सिंबल निकालने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं वो आंसर आता है हमारे पास एमओटी से। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। एमओटी के अकॉर्डिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, तो कैसे फिल करते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा*1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा*2s, सिग्मा अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे हैं, लेस देन इक्वल टू 14 है तो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, तो मिक्सिंग हो जाती है तो सिग्मा की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है सिग्मा 2p z की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है यहाँ पे पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। फिर आता है सिग्मा 2pz। ठीक है, फिर आता है पाई*2px इक्वल्स टू पाई*2py। ठीक है, फिर आता है लास्ट में सिग्मा*2pz। ठीक है, बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, देखो सिग्मा 1s कैसे बनता है, आई होप सबको पता ही होगा। दोनों के 1s, दोनों जो भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका 1s हमारे पास ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा*1s। इस तरह से हमारे पास सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा ऑर्बिटल कैसा होता है, जी रेड होता है, तो सिग्मा 1s को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा स्टार जो होता है वो अनजीरेड होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट सिग्मा है तो हम 1 सिग्मा G 1 सिग्मा U। अब ये सेकेंड वाला सिग्मा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सिग्मा G एंड 2 सिग्मा U।
2 क्यों लगा दिया, क्योंकि सेकंड वाला हमारे पास सिग्मा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये पाई वाला फर्स्ट है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो अनजीरेड होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई यू इक्वल्स टू पाई यू, 1 पाई यू इक्वल्स टू 1 पाई यू, ठीक है। तो ये फर्स्ट पाई ऑर्बिटल है इसलिए हमने 1 1 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा को क्या लिखेंगे हम, सिग्मा जी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पाई स्टार है, इसको हम लिख देंगे पाई जी। पाई स्टार हमारे पास कैसा होता है, जी रेड होता है, पाई जी इक्वल्स टू पाई जी। और सिग्मा स्टार को हम क्या लिख देंगे, अगेन सिग्मा यू। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास ग्रेटर देन 14 होते हैं उसके लिए हमारे पास ये मिक्सिंग नहीं होती, और जब मिक्सिंग नहीं होगी तो सिग्मा 2p जेड की एनर्जी सबसे कम होगी। अच्छा, जेड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि हमारे पास बाय कन्वेंशन जो जेड एक्सिस होती है वो कैसी होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है हमारे पास जो जेड एक्सिस होती है, ठीक है। अगर एग्जाम में गिवन होगी तब तो आपने वही एक्सिस लेनी है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जैसे सपोज आपके पास गिवन है एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगी, हमारे पास 2p x ऑर्बिटल बनाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आपके पास जो जेड एक्सिस होगी वही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 होते हैं तो हमारे पास कैसी होती है कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर क्या आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा 2p z, फिर आ जाएगी पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाती है पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, जी रेड की फॉर्म में, ठीक है। सिग्मा को हमने लिख दिया सिग्मा जी, फिर हमने लिख दिया सिग्मा यू, सिग्मा जी, सिग्मा यू, ठीक है। अगेन ये कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है, ऐसे है ना, क्योंकि सिग्मा स्टार की एनर्जी सिग्मा 1s से ज्यादा होती है, मतलब इस तरह से हमारे पास ऐसे एनर्जीज होगी, सिग्मा जी, सिग्मा जी, सिग्मा यू, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा फिर से जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ गया, पाई यू इक्वल्स टू पाई यू, ठीक है। फिर आ गया पाई जी इक्वल्स टू पाई जी, ठीक है। इस तरह से लास्ट में हमारे पास आ गया सिग्मा यू, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ना D2 सिस्टम में हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं, वैसे ही हम मॉलिक्यूल, अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो हम इस तरह से ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं टर्म सिंबल की, तो टर्म सिंबल जब हम किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या रहता है, टर्म सिंबल 2s+1 एल वैल्यू, और नीचे हम लिखते हैं जी या फिर यू कि वो जी रेड है फिर या अनजी रेड है, और ऊपर लिखते हैं प्लस या माइनस। इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, 2s+1 एल की वैल्यू आपके पास ऐसे भी दी हो सकती है गामा जैसे फॉर्म में, जी यू, मतलब एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें प्लस माइनस। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ये इसकी वैल्यू, एल की वैल्यू या फिर एल वैल्यू, ठीक है। इसकी हम डिटर्मिनेशन करेंगे, तो इसके लिए आपने ध्यान रखना है, अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, सिग्मा में आएंगे, तो हमेशा हमारे पास जो एल वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो लिख लो फॉर ऑल सिग्मा ऑर्बिटल्स L इज इक्वल टू 0, ठीक है। कि जितनी भी हमारे पास सिग्मा ऑर्बिटल्स होगी उनके लिए जो L वैल्यू होती है वो 0 ही आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमारे पास L वैल्यू आती है किसी की 1, ठीक है, तो आपको पता है कि जो ml की वैल्यू होगी वो क्या होगी, +1 0 एंड -1, ठीक है। अब देखो अगर सपोज हमारे पास क्या है, ml है +1 है, एक हमने ले लिया 0 है, और एक क्या है हमारे पास -1 है। +1 और -1 किसके केस में होगी, px और py के केस में होगी, ठीक है। px या py, आपको पता है px py हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाता है,
पाई वाला, यानी कि हमारे पास पाई के केस में, ठीक है, पाई 2px और पाई 2py के केस में क्या होगी ml की वैल्यू +-1, ठीक है। और हमारे पास जो जीरो होगी वो किसके लिए होगी, pz के लिए, यानी कि जो सिग्मा 2pz होगा उसके लिए जो एल वैल्यू होगी वो जीरो होगी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज का। इसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, हमने एल वैल्यू तो सीख लेंगे निकालना डायरेक्टली, जैसे निकालते हैं हम सिंपल। स्पिन हमें निकालनी आती है, ठीक है। उसके बाद देखो स्पिन तो सबको ही निकालनी आती होगी, जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी स्पिन कैसी है, सेम है, प्लस हाफ है, तो टोटल स्पिन कितनी होगी, हाफ प्लस हाफ, तो कितनी होगी 1, ठीक है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं तो इसका क्या मतलब हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन, एक की स्पिन क्या है, प्लस हाफ है, ठीक है, दूसरे की स्पिन माइनस हाफ है, तो स्पिन कितनी होगी, टोटल 0 होगी, ठीक है। तो 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल लेंगे। अब हम सीखेंगे जी वैल्यू या यू वैल्यू निकालना, या प्लस माइनस कैसे आती है। तो नेक्स्ट आप नोट करो, डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जी एंड यू, जी वैल्यू एंड